इंडिया अब सिर्फ रफाल नहीं, 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी पर भी फ्रांस के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। सवाल है, क्या इंडिया फ्रांस लेड एफकैस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा? और अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो क्या ये चाइनीज एयर पावर के अगेंस्ट गेम चेंजर हो सकता है? FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम है। इसका सेंटरपीस एक एडवांस्ड फाइटर होगा जिसके साथ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और एक कनेक्टेड कॉम्बैट क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। गोल सिर्फ एक नया फाइटर बनाना नहीं, बल्कि पूरा नेटवर्क एयर कॉम्बैट सिस्टम डेवलप करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और फ्रांस के बीच एफकैस में पॉसिबल इंडियन पार्टिसिपेशन को लेकर इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन एक्सप्लोर करने की बात कंफर्म की है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया अभी ऑफिशियल एफकैस मेंबर नहीं है। इंडिया के लिए चैलेंज सिंपल है, फ्यूचर एयर वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रही है। चाइना नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड सिस्टम्स पर अग्रेसिवली काम कर रहा है। इंडिया का इंडिजिनस एमका भी डेवलप हो रहा है, लेकिन 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज के लिए एडवांस्ड इंजन्स, स्टेल्थ सेंसर्स, AI और नेटवर्क वॉरफेयर जैसे टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल होंगी। सबसे बड़ा डिलेमा यही है, इंडिया को अपना एमका प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, लेकिन एफकैस ज्वाइन करने से इंडिया को एडवांस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में अर्ली एक्सेस मिल सकता है। फ्रांस के साथ इंडिया ऑलरेडी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर जॉइंट रिसर्च, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन बढ़ाने पर अग्री हो चुका है। एफकैस ज्वाइन करना इजी नहीं होगा, प्रोग्राम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिसीजन मेकिंग पर इंडिया को स्ट्रॉन्ग टर्म्स चाहिए होंगे। और खुद एफकैस प्रोग्राम में फ्रांस और जर्मनी के इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के बीच फाइटर डेवलपमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं। अगर इंडिया को मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन मिलती है तो बेनिफिट सिर्फ एक फाइटर तक लिमिटेड नहीं होंगे। इंडिया एडवांस्ड इंजन्स, स्टेल्थ सेंसर्स, AI ड्रोन्स और कॉम्बैट नेटवर्किंग में कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया बायर नहीं, को डेवलपर और को प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर सकता है। तो क्या इंडिया एफकैस ज्वाइन करेगा? अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन फ्रांस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन क्लियरली बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहा है। इंडिया के सामने अब एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, एमका को इंडिपेंडेंटली पुश करना या एफकैस के थ्रू 6th जनरेशन रेस में पार्टनरशिप के साथ एंटर करना। आपको क्या लगता है, इंडिया को एफकैस ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए जंतु लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।